Jamsiki, very good evening to the entire unit, the entire family of Hosanna the Jesus Christ Online Church. पास्टर लीना की तरफ से आप सभी को आज शाम का प्यार भरा सलाम। आइए हम कलाम की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी तैयारी की दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जैमसिकी अजीजों, ये जो मैंने आपके संग पोस्ट अभी शेयर किए, यही मेरा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे, आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज हम ये सीखें कि खुदावंद यीशु मसीह हम में से हर एक को, जितने भी जन खुदावंद की सेवा में इस वक्त लगे हुए हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी स्टैंड क्यों ना करते हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें किस तरीके से देखते हैं, आज हम वो सीखेंगे। एंड दिस इज माय टॉपिक, हालेलुया। और हम कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई किताब, हम उसका चैप्टर निकालेंगे 20th और वर्स 1 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द डियर फैमिली ऑफ होसाना, मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ इतने सुंदर वार्म वेलकम के लिए, आपका इतना सारा प्यार। मेरी सारी बहनें और जितने भी भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आज का कलाम हम सभी के लिए एक बदलाहट को, एक चेंज को हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर के आए। थैंक यू सो मच सिस्टर हुमा, ब्रदर सैम, सिस्टर किरण, सिस्टर रुबीना, सिस्टर एस्तर, सिस्टर रूथ एंड ईच एंड एवरीवन ओवर हियर जिनके नाम मैंने अभी नहीं बोले हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे। आइए हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 20th एंड द वर्स फ्रॉम 1 to 16। आई एम गोइंग टू रीड यू in Hindi and you people can upload in Urdu also. Hallelujah. स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे उत्तर दिया, उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मेरे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी कि इस कलाम को जब आप इस वक्त में सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप मैथ्यू का जो 19th चैप्टर है उसके आखिर के हिस्से को भी हम जरूर पढ़ें, बिकॉज वहां पे ये जो पैरेबल मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ दाख की बारी का, उसका डायरेक्ट कनेक्शन 19th चैप्टर के उस एक्सट्रैक्ट से है, उस इंसिडेंट से है कि जब प्रभु यीशु मसीह मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा उस कहानी को जान लें, बिकॉज वहां पे देखिए एक धनी व्यक्ति होता है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कहता है, हे उत्तम गुरु, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कहता है, हे उत्तम गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? What should I do to have the eternal life? हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह देखिए उससे क्या कहते हैं, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू
जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर, ठीक है। वहां पे खुदावंद यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है और तो क्या करना चाहिए, तुझे सारी आज्ञाओं को मानना चाहिए। आप सभी जानते हैं जब मोसेस ने लॉ दिया, एट दैट टाइम 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर ने फॉलो करने के लिए दिए, ताकि हम अपनी अपनी लाइफ्स को डिसिप्लिन में रख सकें, मेंटेन कर सकें और पवित्रताई में बने रहें। तो देखिए वो क्या उत्तर देता है कि हाँ, वो तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, बचपन से ही मैंने 10 कमांडमेंट्स को फॉलो किया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है। तो फिर वो पूछता है क्या, तो वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा अपना सारा धन जो है क्या कर, गरीबों में बांट दे। मतलब धन से अपने मोह को वहां से तू हटा ले। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ये बात उससे कहते हैं, देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का, A rich man could not enter the kingdom of God। क्योंकि जो ग्रीड होती है डियर फ्रेंड्स, जो ग्रीड है पैसा कमाने की, लग्जरीज की, हम बड़े बन जाए, और एक जो ये बड़ा बनने का जो एक एक जुनून, एक नशा है, वो हमें हमेशा बर्बाद कर देता है। और यहाँ पे खुदावंद साफ साफ कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका मन आपके धन पे लगा हुआ हो और आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन को पालें। तो यहाँ पे आज हम इस स्टोरी को मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आज जो ये दाग की बारी का जो पैराबल मैंने आपके सामने पढ़ा है उसको आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाए। हालेलुया। आइए अब हम आज की जो हमारी पैराबल है जो 20th चैप्टर में, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आज बताना चाहूंगी, बिकॉज जब हम कलाम के अंदर जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो हमें एक कंटेक्स्ट हमें पता होना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर यू सम मोर थिंग्स बिफोर गोइंग टू द सर्मन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि अजीजों, खुदावंद का रूह आज हमें सिखाना चाहता है कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, क्योंकि अगर हम खुदावंत की सेवा कर रहे हैं तो हमें सभी को, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, सभी को एक ही रिवॉर्ड मिलने वाला है। खुदावंद कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते। तो कोई भी ये ना समझे कि मैंने बहुत ज्यादा काम किया है तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा, और तूने छोटा काम किया, तो थोड़ा सा काम करता है, तो थोड़ा सा वचन सुनाता है, तो तुझे तो खुदा बाप देखेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है। जी हाँ मेरे अजीजों, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज हमें इस स्टैंडर्ड से ऊपर उठना होगा कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। क्योंकि आज हम देखते हैं, मैं खास करके बताना चाहूंगी, जैसे पहले एक जातिवाद हुआ करता था, आज सोशल मीडियावाद हो चुका हुआ है। क्योंकि आजकल ऐसा सोचने लगे हैं जो लोग ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो फेसबुक पे प्रीच कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे प्रीच कर रहे हैं, जो जूम पे प्रीच करते हैं और जो इंस्टा पे कर रहे हैं, वो बहुत बिग प्रीचर्स है, वो बहुत बड़ा खुदावंत का काम कर रहे हैं। और जो व्हाट्सएप पे प्रीच करते हैं, शायद वो बहुत छोटे हैं, कीड़े मकोड़े, उनको कोई कंसिडर नहीं करेगा। तो ऐसी सोच को हमें अपने अपने जहनों से निकाल देना है आज, क्योंकि खुदावंद ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहली बात यह है कि हमें एक दूसरे को एक जैसी नजरों से देखना चाहिए, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह देखते हैं कि हम पर्सनली कैसे हैं। खुदावंद कभी भी जो हमारा जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो रिवॉर्ड हमें मिलना है, कभी भी वो हमारे मिनिस्ट्री वर्क के बेसिस पे नहीं मिलेगा। हमने अपनी पर्सनल लाइफ में कितना खुदावंद यीशु मसीह को माना और कितना हमारे व्यवहार में खुदावंद यीशु मसीह नजर आए, उसके बेसिस पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और खास करके आज मैं तमाम खुदावंद के दास दासियों से, खुदावंद के खादिमों से यही कहना चाहूंगी कि एक दूसरे को मिस ट्रीटमेंट ना दें, क्योंकि अगर हम मिस ट्रीट करते हैं तो हमें भी खुदावंद कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे। जी हाँ मेरे अजीजों, मुझे खुशी है कि आप ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दाग की बारी का एग्जाम्पल देकर के प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं कि सभी को खुदावंद ने बुलाया है। आप सभी जानते हैं, बार बार कहा जाता है कि बुलाए हुए तो बहुत है, बट चुने हुए कम है। हालेलुया।
कॉल्ड आर मैनी बट फ्यू आर चोजन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक दाग की बारी है और यहाँ पर जो गृह स्वामी है वो दिन भर में निकलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आजकल जो होता है वो वेजेस वाला जो सिस्टम है, जब हम कभी अपना घर बनाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, तो हम जानते हैं कि जितने भी वर्कर्स लगे हुए होते हैं, लेबरर्स वगैरह, वो सब आई थिंक इंडिया में तो आफ्टर 6 वो लोग छुट्टी करके चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था 12 आवर्स की एक वेज बनती थी, 12 घंटे काम करना होता था। हालेलुया। तो शुरू सुबह से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे हम देखते हैं दाग की बारी में, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम पूरे सारे वक्त हम जो है अपना खून पसीना बहा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा प्रतिफल मिलेगा, और जो बाद में आए हैं उनको कम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ लोग सुबह में आए, कुछ लोग 1 घंटे बाद आए, कुछ लोग दोपहर में आए, कुछ लोग तो लास्ट टू लास्ट जब 11वां घंटा चल रहा था, क्योंकि 12 घंटे की एक मजदूरी बनती है दिन भर की दिहाड़ी, तो वहां पे हम देखेंगे कि 11th आवर में भी कुछ लोगों ने वहां ज्वाइन किया दाग की बारी को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों यहाँ पे खाली खड़े हो। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए जो 11th आवर में आए थे उन्होंने ये बोला कि किसी ने हमें काम पर लगाया ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखिए वहां पे अपने आप को एक गृह स्वामी की जगह पे रख करके समझाया है। तो वहां पे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तुम भी आओ और दाग की बारी को वहां पे आके ज्वाइन करो। हालेलुया। तो यहाँ पे अजीजों हमने देखा कि एक दाग की बारी और वहां पे बहुत सारे मजदूरों को गृह स्वामी ने लगाया है, और उन सब से क्या प्रॉमिस किया गया, और उनको पहले ही बता दिया गया कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा आज का, मतलब एक मजदूरी इज इक्वल टू 1 दिनार। ओके, तो यहाँ पे सभी लोगों ने एग्री किया, एग्री करने के बाद उन्होंने काम शुरू किया। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी को भी जबरदस्ती नहीं लगाया गया, और पहले ही क्लियर कर दिया गया कि तुमको 1 दिनार मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी के जो लोग भी आए उनको भी कहा गया कि जो सही है वो तुम्हें दिया जाएगा, और इस तरह से सभी जो थे अपने अग्रीमेंट में अपने आप से यस करके उन्होंने दाग की बारी को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जब हम खुदावंत के काम को सोचते हैं कि हम खुदावंत के काम को करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारी कॉलिंग क्या है, खुदावंत हमसे क्या चाहते हैं, तो क्या होता है कि हम अपना अग्रीमेंट यस एंड नो में देते हैं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, तू मुझे जैसा चाहता है इस्तेमाल कर। तो यहाँ क्या होता है कि हमारी शुरुआत तो ठीक होती है, शुरू में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है जब हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री वर्क थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन में आने लगते हैं, फिर हम जो है मनी माइंडेड होने लगते हैं, हम सोचते हैं कि मिनिस्ट्री से ही हम अपने जो है तमाम बिजनेस को भी कर लें। तो मेरे अजीजों वहां पे जाकर के सारी चीजें गलत होने लगती है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इस तरीके की सेवकाई को पसंद नहीं करता। यहाँ पे हमने 2 खास बातें हम देखेंगे। पहली बात ये कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही जो है, प्रभु यीशु मसीह और गृह स्वामी बोथ आर सेम, बिकॉज प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहाँ पे दाग की बारी उन्होंने लगाई है, और अपने आप को एक गृह स्वामी के रूप में रख करके हमें एक इंसिडेंट के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा, और अश्योरेंस लेकर के तमाम लोगों को वहां पे लगाया गया। उसी तरह से जब जितने भी जन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और एज ए डिसाइपल जब हम काम करना शुरू करते हैं, अपना अग्रीमेंट हम खुदावंत को देते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे पहली बात कि हम खुद अपना अश्योरेंस देते हैं, और उस अश्योरेंस के बेसिस पे हमारा रिवॉर्ड जो है प्रभु बता देते हैं कि तुम्हें क्या मिलना है, और वो हमें पता होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हमें रिवॉर्ड में अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर 19वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे जो धनी युवक के लास्ट के पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोरी वहां से बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि वहां के क्वेश्चन पूछे गए को खुदावंद ने यहाँ पर आंसर दिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए एक ही रिवॉर्ड उन्होंने रखा है। तो हमें कभी भी एक दूसरे को जो है छोटा नहीं दिखाना कि तुम छोटे हो और हम बहुत ही बिग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बिकॉज खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हायर किया है कि हम उसके राज्य के सुसमाचार को सुनाए, और जैसी जिसकी कन्वीनियंस है उसके अकॉर्डिंग वो बंदा खुदावंद के काम को कर रहा है। तो हमें कभी भी ऐसी नजरों से एक दूसरे को नहीं देखना कि हम सुपीरियर है और तुम इंफीरियर हो। इस बात को आज हमें यहाँ पर सीखना।
और दूसरी खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड विल बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुदावंत पे थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जब शाम को यहाँ पे गृह स्वामी ने अपने जो भंडारी है, जो उसका पैसा वगैरह देखता है, खजांची, उसको बोला कि तमाम मजदूरों को बुला करके उनकी मजदूरी दे दो, जो पहले हैं, जो पिछले हैं, जो बाद में, सबको। तो वहां पे आप देखिए, जब पहले लोगों को जो है 1 दिनार मिला, मतलब जब पहले देर में आए थे उनको 1 दिनार मिला, तो पहले वाले सोचने लगे कि हम तो सुबह से कर रहे, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा। ये उनकी एक्सपेक्टेशन उन्होंने तय करके एक जो है आंकड़ा रख लिया कि नहीं, हमें तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ खुदावंद बताना चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ, मैं जिसको जितना बांटना चाहता हूँ वो बांटूंगा। आप लोग जो है, यू कुड नॉट ब्लैकमेल और कंपेल और फोर्स और पुश जीसस टू गिव यू मोर रिवॉर्ड। हालेलुया। वहाँ पे दूसरी खास बात हमने देखी कि प्रभु यीशु मसीह को जो रिवॉर्ड हमें देना है उन्होंने तय कर दिया हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और हम सभी को एक ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर खुदा बाप ने, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि एक गृह स्वामी ने जो दाख की बारी लगाई, उसने 1 दिनार तय किया, तो सभी को 1 ही दिनार मिला। क्योंकि वहां लिखा है कि मैं जो चाहूं अपने माल के साथ कर सकता हूँ, तुम कौन हो मुझ पे बोलने वाले। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि क्या तुम मेरी शालीनता को, मेरे अच्छे नेचर के कारण तुम मुझ पे इस तरीके का व्यवहार करते हो। बिकॉज हमें देखना है कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग लीनियंट है, तो हमें उस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना मेरे जीजो। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो हमें रिवॉर्ड नहीं देते हैं। और यहाँ पे एक खास बात हम देखते हैं कि कुछ जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर सोचते हैं कि हमें ज्यादा क्यों नहीं मिला। हालेलुया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आज बार बार यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग सेवा करने का अपना मन बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं या फिर उनकी कॉलेज है, तो मैं चाहूंगी कि अपने उस प्रॉमिस को खुदावंद के संग करने से पहले अपने तमाम लालच को छोड़ दें। क्योंकि पहले भी मैंने जब प्रीच किया है, मैंने बताया है कि जब लोगों को भेजा गया, जब चेलों को चुना गया, चेलों को जब मिनिस्ट्री वर्क के लिए भेजा गया, तो उन्हें बोला गया कि मार्ग के लिए कुछ भी संग में मत लेना, झोला मत लेना। का मतलब है कि कोई भी बैग अपनी सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ, डू नॉट कैरी एनी लग्जरी और एनी कन्वीनियंट थिंग्स फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रीचिंग। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान है और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम मिनिस्ट्री वर्क में एंटर हो रहे हैं, तो हमें दुनियावी लालच को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अगर दुनियावी लालच हमारे मन में भरा रहेगा, तो हमें खुदावंद से कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 2 तरीके के आपको यहाँ पर देखिए परसेप्शंस बनेंगे। अगर आप इस पैरेबल को पढ़ते हैं, तो 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। कि जैसे एक मजदूर आकर के अपने गृह स्वामी से कह रहा है कि हमने दिन भर पसीना बहाया, हमें ज्यादा पैसा क्यों नहीं मिला। क्योंकि जो बाद में आए हैं, जिन्होंने 1 घंटा काम किया, तुमने उनको उतना दिया। तो एक मन आपका ऐसा कहेगा कि यार वो सही तो कह रहा है, बिकॉज उसने ज्यादा परिश्रम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे आप उसकी वे ऑफ थिंकिंग देखिए, वो वहां पे लालच के कारण इस तरीके का बोल रहा है। और लालच इज इक्वल टू सिन। अगर हम अपने किसी गरीब भाई बहन की सहायता नहीं कर सकते और अपने लालच को अगर हम आगे रखते हैं, तो इट मीन्स हम गुनाह करते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूटोनॉमी, इस तिश्ना की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत जरूर पढ़ें। और नीति वचन अमसाल की किताब, उसका 28 बाब और उसकी 22वीं आयत जरूर पढ़ें। वहां पे यही मेंशन किया गया है कि अगर हम किसी गरीब की, किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकते, तो हमारे लिए गुनाह
जो है कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह कितने जेनरस हैं, कितने उनका दिल कितना ज्यादा प्रेम से फुल ऑफ कंपैशन है कि उन्होंने उन लोगों को जिन्हें कुछ काम नहीं मिल रहा था उन्हें भी अपनी दाग की बारी में लगाया, उन्हें बुलाया, उन्हें अधिकार दिया। और सेम टू सेम आप देखिए कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ला करके उन्होंने उन लोगों को भी रखा। तो मेरे अजीजों, हमें जो रिवॉर्ड मिलना है वो खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलना है। तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के संग बड़े ही प्रेम से जो है बर्ताव करें और अब कभी भी सुपीरियॉरिटी जो है ना लेकर के आए, क्योंकि जहां पे घमंड आ जाता है वहीं पर हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी प्रभु का दास बड़ा और कोई भी प्रभु का दास छोटा नहीं है, क्योंकि हर एक खादिम को खुदावन ने एक जैसी नजरों से देखा है। तो हम सभी मेरे अजीजों एक मजदूर हैं, एक चरवाहे की तरह अपनी अपनी कलीसियाओं को हम सींचते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें आत्मिक भोजन प्रोवाइड करते हैं और उनकी जिंदगी अच्छे से चले उनके लिए हम चिंतित रहते हैं, वरीड रहते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं और उनको पोषण देते हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को जो है पालती है, उसी तरह से मेरे जीजो एक पास्टर अपनी कलीसिया के लिए होता है और वो अपनी कलीसिया को बच्चों की तरह संभालता है। इट इज नॉट एन इजी वर्क। तो हमें देखना है कि चाहे वो एक छोटी सी कलीसिया का पास्टर है या फिर कोई वो बहुत बड़ी जो है मिनिस्ट्री चलाने वाला पास्टर है, बोथ आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। तो अच्छा है कि हम भी इस चीज को सीखें और अपने अपने बिहेवियर्स के अंदर आज से बदलाहट लेकर के आए और कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। क्योंकि खुदावंद का कलाम यहाँ पे बताता है कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। तो आज हमें देखना है कि क्या हम धन की ओर भागे जा रहे हैं या फिर हम खुदावंद के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो आज ये मौका है कि हम तैयारी करें मेरे अजीजों, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अंत के दिनों में हम फेलोशिप्स में बने रहें और खुदावंद के काम को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है हम उसे पूरा करें। हम ड्यूटोनॉमी में से ये वर्स जरूर पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, धन कमाना एक बात है और धन के संग अपने मन को लगाना दूसरी बात है, जो कि खुदावंद को बिल्कुल भी ग्रहण योग्य नहीं है। तो हमें जरूरी है कि हम इस कलाम को पढ़ें और ये हम इसको पढ़ते हैं। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंताएं ना समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो ये तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। अजीजों, ये कलाम जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, मैं चाहूंगी कि आप सभी इस रिकॉर्डिंग को अपने अपने पास रखें या फिर इसको नोट कर लें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब इस बात को जान पाए कि क्या रहस्य है, कैसे हम धनी हो सकते हैं, कैसे हमारे घर में आशीष आ सकती है। आप देखिएगा, जितने भी लोगों के मन अच्छे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा भलाई करना जानते हैं, तो मेरे अजीजों उनके घर में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। मैं बिल्कुल एश्योरेंस इस बात की दे रही हूँ कि उनके भंडार सदा भरे पूरे रहते होंगे और रहते हैं इनफैक्ट। तो हमें आज देखना है, ये एक आप समझ लीजिए जैसे कि हम सीखने के लिए जाते हैं ना पंडितों के पास, समटाइम्स लोग जाते हैं कि हमें कोई गूढ़ मंत्र दे दीजिए कि हम कैसे अमीर बने, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर खुदावंद का कलाम कल, आज और कल एक जैसा है, जो हमें सिखाता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं सीखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ खुदावंद का कलाम कह रहा है कि अगर तू अपने दरिद्र भाई को देख करके अपनी दृष्टि को क्रूर कर ले और उसकी हेल्प ना करे, और वो बंदा अगर हमारे नाम से दुहाई दे दे के रो रहा है परमेश्वर के आगे, तो मेरे अजीजों वो हमारे लिए गुनाह बन जाएगा और हम कभी भी पनप नहीं पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, हमारे बिजनेसेस, हमारे घर घर आने सदा
सरफराजी में रहें, हमेशा बहाली में रहें, तो ज़रूर है कि हम देने वाले बने। अपने टाइट्स भी देना हमें इम्पोर्टेंट है, प्लस अपने मन को ऐसा बनाएं कि आप दयावंत हो, आपके मन में दूसरे के लिए दया हो, आपके अंदर इतना खुदावंत का प्रेम हो कि अगर आपकी प्लेट में 2 ही रोटी है, तो आपका ऐसा मन होना चाहिए कि अगर आपके पास से कोई ऐसा गुजर गया है कि वो भूखा है, तो आप अपनी थाली में से 1 रोटी उसके संग शेयर कर सकें। ऐसा अगर आप अपने आप को बनाएंगे, तो आप कभी भी गरीब नहीं होंगे, कभी भी आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद यहाँ पे कहता है कि इस कारण मैं तेरे सब कामों पर आशीष दूंगा, और जिनमें तू हाथ लगाएगा मैं उसमें आशीष दूंगा। तो अजीजों, अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर को आज हम यहाँ पर चेंज करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को आज सीख करके यहाँ से जाएं। पहली बात ये कि एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, और दूसरी बात ये कि उदार बने, अपने मन के अंदर जेनरोसिटी लेकर के आए, क्योंकि हम जीसस को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया, हम जीसस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर जीसस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, केवल आपकी बातों से यीशु मसीह नजर आते हैं, और आपके चाल चलन में, आपके बर्ताव में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह की दया भावना अगर नहीं नजर आएगी, तो कोई भी फायदा नहीं है। हमें अपने आप को मसीह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सभी घमंड से पूरे फूल गए हुए लोग हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से वही बात कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक माध्यम है खुदावंद का कलाम सुनाने का। ये हमारा अवार्ड नहीं है, कि प्रभु ने हमें अवार्ड नहीं दिया कि अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, तो आप ज्यादा लायक हैं, और जो लोग वहां पे नहीं प्रचार कर रहे वो नालायक हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है, तो वो बिल्कुल गलत ट्रैक पर है, उसे अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि हम सभी के लिए परमेश्वर ने एक ही रिवॉर्ड निर्धारित किया है, जो हमें वक्त आने पर मिलेगा, और प्रभु यीशु मसीह कभी पार्शियलिटी नहीं करते। तो मेरे अजीजों, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम व्हाट्सएप के थ्रू मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, बिकॉज सभी जगह के लोग इसी प्लेटफॉर्म को जब शेयरिंग करना होता है, तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन बाद में अगर हम सोचते हैं कि नहीं, व्हाट्सएप को हमें नहीं प्रीच करना चाहिए, तो देन दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को जब भी जहां मौका मिले, आप खुदावंद के सुसमाचार को सुनाएं, और अपनी अपनी जिंदगियों को जीती जागती खुदावंद की पत्रियां बनाएं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उनके जैसा बनना है। और सेकंड थिंग कि अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में दयालुता रखनी जरूरी है, जेनरोसिटी रखनी जरूरी है। खुदावंद आप सभी को आज के कलाम से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।